ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि मार्च महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर आ रही है स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एंड यस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं एरीज क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। एरीज के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। मत्स्य, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे वी हैव दैट फिश एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो द फिश अवतार, इट्स अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट एरीज समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस। एंड या हो सकता है कि यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट ओवर इमोशनल एनर्जी, या यूँ कह लीजिए कि को डिपेंडेंट, इमोशनली को डिपेंडेंट, आप उसमें से निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और इट्स लाइक कि लॉर्ड हरी, लॉर्ड हरी शायद हो सकता है इनके भी अवतार हैं। और लेट्स यस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है। तो कुछ भी है, यू आर लाइक प्रोटेक्टेड, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। या कुछ भी ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में कि आपको लग रहा है कि आप लाइक यू आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, या कोई ऐसी चीज़ है तो यू लाइक भगवान आपको सेव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, आप मान लीजिए आपकी ट्रैवल कर रहे हैं और मे बी ट्रैवलिंग थ्रू अ सी, एंड अचानक से आपको लगता है कि देर इज़ समथिंग टू वरी अबाउट, तो आपको प्रोटेक्शन, इट्स अबाउट यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन। और मे बी इट्स अबाउट इमोशनल वेल बींग एज वेल, ठीक है, कि आपको इमोशनल सेटबैक से बचाने के लिए या आपको ट्रॉमा से निकालने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर एरीज पीपल। इट्स अबाउट दैट प्रिजर्विंग एंशियंट ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। तो हो सकता है किसी चीज़ की आप नॉलेज ले रहे हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्क्रिप्चर्स और राइटिंग और समथिंग, और आर्ट और आर्किटेक्चर, पेंटिंग, समथिंग। सो आई थिंक येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि आप आपके अंदर वो एक आ रही है कि लाइक यू आर कनेक्टेड, यू आर ड्रॉन टू दिस, और कुछ अच्छा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। चलिए अब हम एरीज के लिए आगे देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ की बात अगर करें तो एरीज, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ यू आर इनटू योर एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। और अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम। तो ठीक है, मतलब अगेन आपको बोला था, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट लाइक, ठीक है इमोशनल है, यू आर इन टू दैट एनर्जी, लव एनर्जी, बिकॉज हमारे पास एम्प्रेस एनर्जी है। बट यू नो योर पावर एज वेल, ठीक है। आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट येस आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, आप उस एनर्जी में हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, फैमिली दिस एंड दैट, ठीक है। और मतलब सोच रहे हैं हर चीज़ लाइक एवरीथिंग इन बैलेंस और वेलबींग के बारे में। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, समबडी वेरी इमोशनल, समबडी फीलिंग वेरी लो, दे आर ओवर इमोशनल, बट आप, मैंने आपको बोला ना, आप उतना ओवर इमोशनल होके नहीं सोच रहे हैं, यू आर इन टू योर फॉर्म नाउ। और हो सकता है कि ये पर्सन लाइक इनके मन में इमेंस लव है आपके लिए, somebody feeling very very low, वो चीज़ दिखाई दे रही है एट दिस टाइम, दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, ओके। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, देखिए, दे फील वेरी पॉजिटिव एंड ब्राइट व्हेन दे आर विद यू, ठीक है। जब आपके साथ होते हैं, कोई हो सकता है आपसे शादी करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, ये चीज़ हो सकती है। या हो सकता है आपके पार्टनर हैं एंड दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। यस, आउटकम क्या है, इट्स अबाउट लाइक समबडी इज चेजिंग यू, समबडी इज लाइक फॉलोइंग यू, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। या ये आपकी एनर्जी चेंज भी हो सकती है, वाइस वर्सा, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट मोर एरीज के लिए। ओके, जो लोग भी हैं, सिंगल है, रिलेशनशिप में है,
एक्सप्रेस योर लव, आई थिंक आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज़ समथिंग, और मे बी एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं हो पा रहा है, यू आर इनटू योर जोन, ठीक है। और दूसरी बात ये लाइक ट्रस्ट इश्यूज, हीलिंग, फैमिली इश्यूज, ये बीच में आ रहा है। अगर तो आप मैरिड है देन आई थिंक यू हैव टू लाइक आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर पे, अपने आप पे लाइक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। एंड एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक गेस्चर। सो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो भी है, देन आई थिंक यू हैव टू इनिशिएट एज वेल, यू हैव टू पार्टिसिपेट, ठीक है। या जो भी आप इश्यूज आ रहे हैं टू दैट फैमिली, तो वो भी आप लोगों को अपने अपने तरीके से, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव या ओके। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी लव लाइफ बेनिफिट होगी अगर आप फॉरगिव करेंगे अपने पेरेंट्स को। कुछ लोग हो सकता है कि माइंड में बहुत ये चीज़ रखते हैं कि उनकी वजह से ऐसा कुछ हो गया, या आपने बचपन में देखा है कि आप मतलब पेरेंट्स कुछ है रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है, तो वो आपके माइंड में है। सो यू हैव टू लेट इट गो, ठीक है, आपको लेट गो करना होगा, यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है। और लाइक यू हैव टू लव योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ देम, और तभी आई थिंक आपकी आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। सो दिस इज़ ऑल वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल इन लव लाइफ, ठीक है। चलिए, और जो सिंगल भी हैं आई थिंक मे बी हो सकता है आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, नॉट दैट एक्सप्रेसिव। चलिए अब हम बात करते हैं करियर की, फॉर ऑल द एरीज, करियर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमें रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, नॉट एग्जैक्टली द रिफ्यूज़ल, मीन टू से कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, ठीक है, और शायद हो सकता है कि कुछ उससे भी बेटर आ जाए। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, वी हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। सो आई थिंक येस यू विल बी एबल टू मैनेज, मनी इज़ कमिंग, ठीक है। आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर होती हुई नज़र आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ सकता है। कुछ के लिए हो सकता है डिले हो सकता है, या कुछ के लिए हो सकता है कि डिले इन द सेंस कि एक्सक्यूज़ मी, एक दो बार हो सकता है कि रिफ्यूज़ हो, लेकिन फाइनली यू आर गेटिंग दैट ऑफर, या जो भी आप वेट कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। सो डोंट बी इन दैट लो जोन, ठीक है, अपने आप को लो मत कीजिए, बी इन टू दैट जोन, ठीक है, हाई स्पिरिट जोन। और देख लेते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स एरीज, चाहे लव लाइफ है चाहे करियर है, व्हाट एल्स। वी हैव सन कार्ड, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस आ रही है। वाई डू यू लाइक कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स, या हो सकता है कि आप पास्ट में ही फंसे रहते हैं, पास्ट इश्यूज लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार होल्ड बैक करती है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट जो भी हुआ पास्ट में, बार बार आप उसको रिपीट करते हैं तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। वी आर गेटिंग गार्डन एंड गेट, चाबी आपके पास है, यू कैन अनलॉक एंड कम आउट ऑफ इट, बट द थिंग इज़ कि शायद हो सकता है कि आप लाइक आप बाउंड हैं, आप अटैच फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक इन अ नेगेटिव वे, कि कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इट सीम्स टू बी फाइन, सब कुछ अच्छा है। वी हैव सन कार्ड, हमारे पास सब कुछ है, और यहाँ पे हमारे पास गार्डन है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप ब्लॉक्स खुद में भी क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि शायद हो सकता है कि लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ मनी को लेके कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है, पुराने किसी के पैसे देने हैं, ऐसी कोई इशू है, तो वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। तो क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, हम देख लेते हैं। एनी सिचुएशन, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली एनर्जी है। सो डोंट बी लेज़ी, ठीक है, जो भी आप सोचते हैं एक्शन लेना भी सीखिए उस चीज़ पर, ठीक है, एंड डोंट कैरी गिल्ट। और दूसरी ये अपने आप को लाइक बाउंड मत करके रखिए, स्टक मत करके रखिए, यू हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट वेज टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन। बैठ के रोने से या बैठ के सोचने से कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, करने से होगा, ठीक है, यू हैव टू मेक एफर्ट। जो भी सिचुएशन है, कुछ भी है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप, करियर से रिलेटेड है, अगर पास्ट में ही अटके रहेंगे और आप सोचेंगे नहीं कि देखिए दोबारा हमारे पास आ रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, ठीक है। फ्यूचर का आपको नहीं पता है, तो आपके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज़ लाइक अ प्रेजेंट, लाइक अ गिफ्ट,
ठीक है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उसको आप लाइक अपना 100% दीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, ठीक है, स्ट्रेस मत लीजिए। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, एरीज, वी हैव बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास ब्लेसिंग्स है गणेशा की, ठीक है। सो आपको आई थिंक प्रे करना चाहिए गणेशा, अ बिग ट्री ऑफ लाइफ वी हैव हियर, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे मॉम, यू आर द हार्ट ऑफ आवर फैमिली। नाउ ये मैसेज किसके लिए है? आई डोंट नो, आई डोंट नो, रियली डोंट नो। हमारे पास फैमिली का पहले भी कार्ड आया था और अब भी आया है। यू हैव टू फॉरगिव। अगर माइंड में कुछ चल रहा है, ठीक है, अगर आपसे कोई, आपके मॉम गुस्सा है तो उनको मनाइए, ठीक है, कनेक्ट कीजिए वहीं से। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। तो अगर मन में कुछ चल रहा है तो यू हैव टू देखिए कितना यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, मॉम यू आर द हार्ट ऑफ अवर फैमिली, ठीक है। तो यू हैव टू कनेक्ट एंड देन वी हैव ट्री ऑफ लाइफ, इट्स अबाउट दैट, और छोटा सा उसके नीचे हार्ट बना हुआ है। एंड देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो चेंज, चेंज द वे यू थिंक। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।